दूर जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में देखते हैं कि एक गधा मरा हुआ है, सड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों शख्स को रोकते हैं और कहते हैं, अरे शख्स, तुम इन गधे के गोश्त को खाओ, इस मरे हुए गधे के गोश्त को खाओ। वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारे लिए नाजायज है और ये इसे भी सड़ा हुआ है, मुर्दार है, बदबू आ रही है, हम इसको कैसे खा सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इस मरे हुए गोश्त को खा चुके हो। जब तुमने एक अपने भाई जिसको सजा दे दी गई और उस सजा से बढ़कर तौबा दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, उस मरे हुए शख्स के बारे में तुमने गीबत की थी, गोया कि तुमने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया था, उससे तो कहीं ये कम है। एक रिवायत के अंदर आता है कि गीबत करना, चुगली करना, किसी के पीठ के पीछे बात करना ज़िना से भी बदतर है, ज़िना से भी खराब है। लेकिन आज हम मुसलमान क्या करते हैं? बाज नहीं आते, चाहे वो झूठ हो सच हो, क्या करते हैं? पीठ के पीछे बुराई करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़िना का गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर सकता है, तौबा करने के बाद उसे माफ कर सकता है। लेकिन गीबत एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में गीबत की गई है, जब तक वो माफ ना कर दे तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ नहीं करेगा। इतनी बुरी चीज है गीबत और चुगलखोरी, लेकिन आज हम मुसलमान फिर भी इससे बाज नहीं आते हैं। एक जंग में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों मौजूद हैं। दोनों सुबह का वक्त है, जंग में खाने के लिए सूखी रोटी है, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। सूखी रोटी के साथ कैसे नाश्ता करेंगे? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं, अबू बकर, ऐसा कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम अपने गुलाम को भेज दो ताकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से सालन लेकर आए और हम क्या करें? सूखी रोटियों को चबाकर अच्छी तरह से खा जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उमर, किस गुलाम की बात करते हो? वो तो एकदम काहिल है, सुस्त है, कामचोर है। मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम को नहीं भेजा गया। सुस्त और काहिल कहकर अबू बकर ने छोड़ दिया। आखिरकार एक दूसरे शख्स को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाता है कि जाओ सालन लेकर आओ। जब वह शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, जाकर कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने आपसे सालन मांगा है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अरे कौन सा सालन दूं? अभी तो उमर और अबू बकर ने पेट भरकर गोश्त खाया है, कौन सा सालन दूं? अबू बकर और उमर ने तो अभी पेट भरकर गोश्त खाया है। वो शख्स वापस आते हैं और आकर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, अरे अबू बकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अभी तो उमर और अबू बकर ने पेट भरकर गोश्त खाया है। दौड़े दौड़े हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह का नबी, हम झूठ भला कैसे कह सकते हैं? हमने तो आप पर ईमान लाया है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे झूठ कैसे कह सकते हैं? हमने गोश्त की एक बोटी भी नहीं खाई है। उस वक्त हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आए अबू बकर, तुमने पेट भरकर गोश्त खाया है क्योंकि तुमने अपने गुलाम के बारे में तुमने अपने गुलाम के पीछे में गीबत की थी, चुगलखोरी की थी, वही तुम्हारा पेट भरकर गोश्त खाना हुआ। पेट भरकर गोश्त खाना हुआ। तुमने अपने मुर्दार भाई का पेट भरकर गोश्त खाया है, कौन से सालन मांगने के लिए भेजे हो? लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, आज हम क्या करते हैं? आज हम इन चीजों से बाज नहीं आते हैं। गीबत ये बहुत बुरी चीज है और ये बहुत फसाद चीज है, बहुत आपस में दुश्मनी कराने वाली चीज है। हम आज भी अगर बाज आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ करेगा। लेकिन मुसलमानों, हम इससे बाज नहीं आते हैं, हमें इससे दूर रहने की जरूरत है। आपको चाहे जिसके बारे में
चाहे जिसके बारे में जो कुछ भी कहना हो आप उनके सामने कहें, ना कि वो चले जाए उसके पीठ के पीछे आप बुराई करें। ये बहुत बुरी चीज है। वो शख्स जब तक आपको माफ नहीं कर देता ये गुनाह माफ होने वाली नहीं है, माफ नहीं होगी, याद रखिएगा मेरे मुसलमान भाइयों, माफ होने वाली नहीं है। इसीलिए हम क्या करें, इन गीबत और इन बुराइयों से बाज रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इन सारी बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें और कुछ कहने का वक्त इजाजत नहीं देता, और कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह ताला फिर कुरान और हदीस की बातें होंगी। यहीं से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस सहिया के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम।